नमस्कार भैया बहनों, सरस्वती शिक्षा समिति पाली में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 3 मैं हूँ रोबोट का अध्ययन करेंगे। यह पाठ निबंध विधा में लिखा गया है और इस पाठ के लेखक का नाम है राजीव गर्ग। अध्ययन बिंदु। इस पाठ को हम 3 अध्ययन बिंदुओं के अंतर्गत पूरा करेंगे। पहला है पाठ का सार, दूसरा कक्षा कार्य के अंतर्गत शब्दार्थ लिखेंगे, तीसरा अभ्यास प्रश्न जो गृह कार्य में दिए जाएंगे। पाठ 3 मैं हूँ रोबोट, यह एक निबंध है जिसमें रोबोट अपनी बनावट और अपने कार्यों के बारे में बताते हुए अपने आप को अंत में मनुष्य का सेवक ही निश्चित रूप से बताता है। इस पाठ के अंतर्गत लेखक राजीव गर्ग हमें एक रोबोट की जानकारी प्रदान करते हैं। मैं हूँ रोबोट, मैं एक यंत्र मानव हूँ जिसे आप लोग रोबोट के नाम से जानते हैं। मेरा शरीर हार्ड मांस का नहीं बल्कि लोह और इस्पात से बना है। मेरे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल नहीं है बल्कि तारों का जाल बिछा हुआ है और इन तारों में खून की जगह विद्युत धारा बहती है जो मुझे शक्ति प्रदान करती है। मेरा एक मस्तिष्क भी है जिसे कंप्यूटर आदेश देता है और मैं उसी के अनुसार कार्य करता हूँ। मैं निर्जीव होते हुए भी देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ और यह सब कार्य मैं क्रमशः कैमरे, माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर के माध्यम से कर सकता हूँ। कुछ भी हो, मैं हूँ तो मानव द्वारा निर्मित एक मशीन मानव, इसलिए मैं मानव का ऐसा सेवक हूँ जो बिना कुछ खाए पिए सर्दी गर्मी में बिना थके और रुके अकेला बहुत सा काम कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा ऐसा आज्ञाकारी सेवक हूँ जो बिना किसी हिचक और विरोध के अकेला 20-25 मजदूरों का कार्य कर सकता हूँ। जैसे यदि किसी भवन में आग लग जाए तो बिना डरे व घबराए आग बुझाने के लिए भवन में प्रवेश कर सकता हूँ। जब कनिष्क नामक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तब मैंने ही उसका मलबा समुद्र की तलहटी से बाहर निकाला था। मनुष्य अपनी बुद्धि के बूते चंद्रमा पर जा पहुंचा है। मैंने भी चंद्रमा में तो मंगल ग्रह पर भी जा चुका हूँ। मैंने मंगल ग्रह की सतह को जाकर लाल मिट्टी को खोदा और पता लगाया कि यहाँ पर कोई जीवन नहीं है। मैं सभी कार्य कर सकता हूँ परंतु फिर भी मुझ में कुछ कमियाँ हैं, जैसे मुझे गंध का अनुभव नहीं होता है। मैं फूल तोड़कर ला सकता हूँ परंतु यह नहीं बता सकता कि यह फूल गुलाब का है या गेंदे का। इसी तरह मेरी अंगुलियों में गति होती है
परंतु मनुष्य की अंगुलियों की गतियों से बहुत कम होती है। चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ तुम्हारा ही सेवक हूँ। आने वाले कुछ वर्षों में मैं तुम्हारे काम का बोझ बहुत कम कर दूंगा। अंत में एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मैं चाहे कितना चतुर और दक्ष क्यों न हो जाऊं, परंतु मैं तुम्हारा ही गुलाम रहूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे ही मस्तिष्क की उपज हूँ। इस प्रकार लेखक राजीव गर्ग ने इस पाठ के माध्यम से हमें रोबोट के शरीर की, उसके कार्यों की और उसकी जो कमियां हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान की है और अंततः मनुष्य का सेवक ही रोबोट को बताया है। इस पाठ के शब्दार्थ आप सभी भैया बहनों को कक्षा कार्य में करने हैं। पहला शब्दार्थ है यंत्र। यंत्र का मतलब है मशीन, निर्जीव जिसमें प्राण ना हो। तीसरा शब्दार्थ है संचित अर्थात इकट्ठा करना। चौथा है दक्ष। दक्ष का मतलब होता है योग्य या कुशल। पांचवा तलहटी, समुद्र के नीचे की जमीन। छठा शब्दार्थ है विद्युत। विद्युत अर्थात बिजली। सातवां है प्रवाह। प्रवाह का मतलब है बहाव। अभ्यास प्रश्न। सभी भैया बहनों को गृह कार्य के अंतर्गत ये सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, पाठ के लेखक का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 2, मैं हूँ रोबोट पाठ कौन सी विधा में लिखा गया है? प्रश्न नंबर 3, रोबोट का शरीर किससे बना है? प्रश्न नंबर 4, विद्युत धारा रोबोट के शरीर में किसका काम करती है और इससे उसको क्या प्राप्त होती है? प्रश्न नंबर 5, रोबोट के शरीर में किसका जाल है? प्रश्न नंबर 6, रोबोट का मस्तिष्क किसे कहा गया है और वह क्या कार्य करता है? प्रश्न नंबर 7, कनिष्क क्या था और उसकी जानकारी किसने और किस प्रकार दी? प्रश्न नंबर 8, मनुष्य का सेवक कौन है और वह क्या कार्य नहीं कर सकता है? प्रश्न नंबर 9, रोबोट से मनुष्य को क्या लाभ है? प्रश्न नंबर 10, निम्न चित्र को देखते हुए मनुष्य और रोबोट में कोई 5 अंतर बताइए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। धन्यवाद।